मुछाला धोती वाला कुर्ता वाला आज भी आपने देखवाना नहीं मिल रही है, तो वो आता ही बहुत नाराज हो साहब। क्यों? वो कह रही है कि आज जो राजस्थान की पेड़ावट है, संस्कृति है, वह आज ही मेला में नजर नहीं आ रही है। इन हाथ जोड़ निवेदन है, ये पत्तल दूना गिलासा जो आप अटा खारिया पी रहे हो, अटुन जब टेंट उड़ जाए, अटे आमजन जो गौ माता है ते आर ताका बिस्टा में मुंडो नहीं मारे। लेकिन किसी लेडीज ने या बच्चे ने सडनली घोड़े के हाथ लगा दिया प्यार से, लेकिन घोड़े ने लात मार दी। लेकिन इस घोड़ों की दुनिया में, इस मर्द की गर्द की दुनिया में मुझे आशु पंडित के नाम से लोग जानते हैं। राम राम जी मोक्ष झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल मैं हूँ पुष्कर मेला के अंदर। आप सब देख रहे होगा कि भाई पुष्कर मेला के अंदर से कि भाई आप बात करें भाई घोड़ा घोड़ी ही और भाई बहुत सारा ऊँट ऊँटनी ही बाहर ही। और अभी भाई मैं पुष्कर मेला के अंदर ही से मैं बात करूँ तो भाई अभी मेरे साथ में सर जुड़ना जा रहे हैं आशु जी। काफी सारा फेमस ही, काफी यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पर इनकी रील भी देखी होगी। सबसे पहले आप सभी को राम राम। बहुत अच्छा लगा आप सभी का हमारे अष्टभु बैकुंठ अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरा परिचय जो है, वैसे मेरा नाम है आशुतोष पाराशर। मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ, पाराशर ब्राह्मण हूँ। लेकिन इस घोड़ों की दुनिया में, इस मर्द की गर्द की दुनिया में मुझे आशु पंडित के नाम से लोग जानते हैं। और मैं बालक दास जी का एक छोटा सा शिष्य था। इनके जो बड़े गुरुजी थे बनखंडी बाप जी, मैं उनका भी, उनसे भी छोटा शिष्य था। और इस घोड़ों की दुनिया में मैं एक छोटा छोटे का भी छोटा, सबसे छोटा अश्वपालक हूँ। बिल्कुल आशु जी से बात करें तो भाई काफी सारा लोग हैं जो भाई घोड़ा घोड़ी लेके आ रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान का 1200 भी आ रहे हैं। पर जैसे कि मैं देख रही हूँ कि थे भाई गार्ड, बॉडी गार्ड रख रहे हो के पीछे मतलब एक्चुअल में हमारे जो बालकदास जी थे वो एक बार 1988 के अंदर उनसे एक, जब वो घोड़े पे इधर से निकल रहे थे, पहले तो मेला उधर लगता था, तो घोड़ा एक बार बिदक गया था। बिदकने से 2 आमजन लोग क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो उस समय तो मेला मजिस्ट्रेट, यहाँ जो कैंप लगता है हमारा, वो जमानत दे देते थे। आज प्रावधान चेंज हो गए। आज अगर मेरा घोड़ा किसी आमजन व्यक्ति को क्षतिग्रस्त कर देता है, लग जाती है ज्यादा चोट के, थोड़ी सी लगी तो चलो अगले को पता लग गया, ठीक हो जाएगा। लेकिन हड्डी टूट जाती है, सर फूट जाता है, तो परिवार वाले इस पे केस दायर कर सकते हैं। तो हमारे जो घोड़े अमूल्य है ना, आज आप सुन ही रहे हो लाखों करोड़ों की जो कीमतें हैं घोड़ों की, ठीक है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है कैसा है। तो घोड़ों को संभालने के लिए, घोड़ा किसी को क्षतिग्रस्त ना करे, उसके लिए हमें सिक्योरिटी रखनी हो। अच्छा राइट। क्योंकि अभी जो स्टेलियन है, जब मैं इसको रोड पे लेके चलता हूँ तो ये लाते भी मारते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। कई बार पब्लिक क्या होती है, घोड़े को गाय की तरह भापने लग जाती है, गाय की तरह मापने लग जाती है। तो क्या कई बार क्या होता है, मैं घोड़े को लेके चल रहा हूँ, लेकिन किसी लेडीज ने या बच्चे ने सडनली घोड़े के हाथ लगा दिया प्यार से, लेकिन घोड़े ने लात मार दी, है ना। तो हमारे जो सिक्योरिटी बाउंसर्स होते हैं, ये घोड़े को एक क्राइट एरिया में लेके चलने के लिए हम रखते हैं, ताकि टेंट पे भी कभी कोई अगर दूसरा पशु आ जाए, उससे भी बचत है। ज्यादा ऑडियंस है, ज्यादा भीड़ हो जाती है, कई बार रात को माहौल अलग होता है। 14 पूनम जब होती है तो हा हू तो एक माहौल बना रहता है। के साथ में ही अगर कोई भी भाई घोड़ा घोड़ी पाल रहे है तो कौन सी 2-4 चीजों को ध्यान रखे? शॉर्ट में जवाब दो थोड़ा। शॉर्ट में मैं आपने बताओ चाहूँ, धोबो धान, हाँ, दफाऊ घास, पानी पावे हाथू हाथ, मांगा ना देवे कोस किसी को, तो घोड़ा जीवे बरस 80 को। दपाऊ धान, पानी पावे हाथू हाथ, मांगा ना देवे कोस किसी को। अगर कोई घोड़ो मांगे तो नहीं देनो, बिल्कुल, वो घोड़ो ही बरस 80 को जीवे, बिल्कुल, जब नहीं देनो। और ये सब गुप्त चीजें है, पर्दा के लारे की चीजें है। जब ये मैदान में उतरे, एक ही प्रतिभा बी टेम ही संवरे। अगर जो भी थे बात कर रहे हो वो बहुत ही अच्छी तरीके में समझा रहे हो, बता रहे हो एक ही बात को, मतलब हर एक अलग अलग तरीका से अर्थ है वो बताना लग रहे। इतना ज्ञान इकट्ठा हुआ ब्राह्मण हूँ इसलिए वीर गुजर लगे एक आगे। इन्हें किसी गाय का सामने खड़ो कर दे वो डरे ही को नहीं। अब अगर मैं इन्हें पूछूं कि तने यार गाय डर नहीं लागे, तो कई के यार माँ का तो बडेरा ही वही काम करता है। कम तो लोग बाग तो लकड़ी की गाय हूँ, लकड़ी का घोड़ा हूँ खेले, कम तो घर पैदा हो जब केड़ी का साथ ही खेलो, तो केड़ी की खुराडिया तो इनका माथा पहली पड़गी। अब बडोडी गाय अगर इन्हें सीना डराई तो डरी थोड़ी। तो मैं विशिष्ट वेदम व्यास पाराशर की संतान, हाँ। अगर माँ ने नहीं पढ़ाई भी मिले, अगर माँ का 0.00000 का लागे, अगर एक भी लग गयो नहीं, तो माँ ने अगर कोई चीज समझा रही है, बिना समझ पामा माना क्षण भर लगे। और अगर मैं की चीज में अगर हाथ दौर पड़ गया, का घर का ना छोड़ दियो, अब आई है तो भी मैं PhD हो रही बारा हूँ। जो पुष्कर में थे पढ़ा बढ़ा, अठे थारो जन्म होयो जी।
भाई 31 साल का ते हो चुके जी, हो पुष्कर न देखता आया हो जी। बहुत सारो चेंज भी आयो है जी के पुष्कर में से बदलाव आयो है और के ठीक होना चाहिए एक दो चीज बताओ कि भाई सरकार थोड़ा सो ध्यान दे या पुष्कर का लोग दी आवी जो लोग ही राजस्थान का और भी राज्य का ही बन के खाना चाहूंगा। राइट है। राजस्थान को देखो, अजमेर जिला के अंदर जो पुष्कर गांव है वो बहुत पुरानो है। आज जो मेला को बंदोबस्त चल रहे है वो बहुत अच्छो है, लेकिन ये मेला मैदान पास होया ने 5 साल होया, पर्यटन विभाग पशुपालन विभाग ने आवंटन कर रहे हैं माँ का लोगा पे जन निवेदन पे। ठीक है, आज जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन अश्वपालक और ऊंटवाड़ा के वास्ते और बेल, पहली तो ये मेला में बेल आता था, ऊंट नरा आता है। घोड़ा तो चलो आज 25 सालों ज्यादा आबा लगे है। ये ऊंट का मेला की भी शुरुआत एक मुगल शासक जब आयो वो ही मारवाड़ी घोड़ा की शुरुआत अटक करी भी, पहली मारवाड़ी घोड़ा की जे आज भाई अखबार में पेपर में भी जे आई है मूछाला धोती वाला कुर्ता वाला आज भी आपने देखवाना नहीं मिल रही है। मारो एक अंग्रेज कम 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 आज सुबह मारो एक पुरानो अंग्रेज आयो जो हमारा पिताजी को परिचित है। आज वो करीबन 72 साल को अंग्रेज है। वो 45 वर्षों पुष्कर मेला में आ रहे हैं और वो अबार 20 साल बाद आयो। 25 साल वो आ रहे हो और अबार 20 साल आयो, तो वो आता ही बहुत नाराज हो साहब। क्यों? वो कह रही है कि आज जो राजस्थान की पेनावट है, संस्कृति है, वह आज ही मेला में नजर नहीं आ रही है। आज जाने आज धोती वाला भाई साहब, काकोसा सापा वाला का पोता आप देख लियो भी दादोसा की वेशभूषा में नहीं मिल रहा है, जिनसा पहन ली। बात और उठ रही है कि भाई घोड़ा घोड़ा नागा कर दिया, ऊंट ऊंटनी ही बान पीछे कर दिया। मतलब करोड़ों रुपए का घोड़ा बोला जाए ही ऊंट, भाई जो ऊंट हुआ है वो 30 40 50 लाख 1 लाख 1.5 लाख मतलब लास्ट है 1-2 लाख। तो आप ये पर क्या बोलना चाहोगा? मतलब देखो, आज का 10 साल पहले 18 20 12 हजार में अच्छो ऊंट आ जातो और आज जिन्हें पहचान है 60-70 हजार में अच्छो ऊंट आ जावे। अगर कोई नयो आदमी लेवे तो वो 1 लाख 1.5 लाख 170 में भी ऊंट घरे ले जावे। नयो अश्वपालक आवे जिन्हें नॉलेज है वो 4-5 लाख में अच्छी घोड़ी ले जावे, जिन्हें नॉलेज नहीं है वो 10-12 लाख 15 लाख को ठगी को शिकार हो जावे। तो मतलब कि भाई काफी लोगों को ये मानना है कि भाई कि ऊंट क्यों पीछे कर दिया? ऊंट इस वास्ते पीछे कर दिया साहब क्योंकि बीच में अटा ऊँटा की आवागमन कम होगी। जदू मारवाड़ी घोड़ा को मेलो बढ़िया है, बेल विलुप्त हो गया, ट्रैक्टर आबो खेता में, बेल ने कोई घर में रखबो नहीं चाहे। ठीक है, ज्यादा घोड़ा आबाऊ, ऊंटा को आवागमन कम हो गए हो। अच्छा, ऊंट वाला जब पुष्कर मेला में आता पैदल आवे साहब, 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऊंट वाला पैदल आवे। ठीक है, अब अटून अगर कोई ऊंट पालक भी ऊंटना लेर जा रही है तो बॉर्डर जो है यानी वो झीलो क्रॉस करे बट झीला पे साहब मैंने यातायात पुलिस वाला पकड़ ले, बॉर्डर वाला पकड़ ले और बेऊ पचे रवाना पर्ची पशुपालन विभाग को सर्टिफिकेट मांगे तो बे जितना मैं ऊंट खरीदा लेर गया वो जुर्मानों में को वटी लग जावे कि साहब आप जहाँ से खरीद के लाए हो वो बताओ हमें ऑथेंटिक, कि आप कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहे हो ऊंट या किसी का उठा तो नहीं लाए। भाई प्रशासन तो पूछेगा ना, हाईवे रोड पे बॉर्डर रोड पे क्यों आज गायें भी कटने के लिए जा रही है, ऊँटों का भी उत्पादन कटने के लिए हो रहा है, तो प्रशासन ने इसके भी ऊपर भी जोर बॉर्डरों पे दिया है कि यार कोई कटने के लिए तो नहीं जा रहे, तो उनका भी कहना सही है, रशो इनका ऊँट पालक का भी कहना सही है। तो धीरे धीरे ऊँट कम हो गए और इस बार ऊँट बढ़े तो ऊँटों को एरिया थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। ऊँट चीड़ा रना है गाड्डे जो इन्हें लारों को स्थान दियो है, घोड़ा को चलन ज्यादा है ई वास्ते ना आगा को स्थान दियो है। अगली बार जो है ई मेला मैदान में जो आप कच्ची रोड़ा देख रहे हो ये पक्की रोड़ा हो जाए और जो हाल कई जगह प्लाट का ही है, कोई को नाडी में आ गयो हो, कोई को बड़ो डिगलियो बनेडो है, अब वो अश्वपालक बहुत परेशान हो। ई बार जान त्यान भी है वो मेड़ो देख रही है, लेकिन अगले साल और पूरा ग्राउंड आपने बहुत लेवल और स्टेडियम बनेडो कोशिश कर रहा 2-3 साल में बहुत अच्छो स्टेडियम बन जावे ताकि जनता ने देखबा की जगह रहे। अब जाने 2-3 तारीख ने 3 और 2 तारीख ना अपने ई मेला मैदान में घोड़ा की रिंग है। हाँ, रिंग ठीक है, अब बार आप मौका पर जार ई रिंग को एक बार नक्शो विजुअल लीजो बट आपने कुछ सुविधा नहीं मिली। अब बट अगर घोड़ा जाए तो मैंने देखवा जनता भी जाए, जनता ने बैठ बाकी जगह को नहीं। अगर कोई लेडीज है बुजुर्ग है अगर वो घोड़ा को मेड़ो देख रही है और अगर मान लियो भी थोड़ा सा पेशाब लगे है तो वह पेशाब करवा का वास्ते गाड़िया नहीं खड़ी है सुलभ शौचालय। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रशासन में अगले साल डिमांड कर रहा। और जो अश्वपालक और ऊंट पालक हटावे बेका पहली बिजली की व्यवस्था नहीं होती, मैंने खुद ने लाइन को कनेक्शन लेना पड़तो। आज यान की स्थिति है कि लारे तक लाइटा है, ऊंटवाड़ा के लिए रोशनी है, रोशनी हो बहु ही बहुत काम हो जावे। अगर अंधेरो रेवे तो ऊंट भी चमके घोड़ा भी बिद गए और थोड़ा सो जो
बरसात को माहौल बण्यो ई वजह थोड़ो सो मेलो बीच में बिगड़तो नजर आयो, लेकिन आज सूर्य नारायण थोड़ा दर्शन दिया तो लोगों को उत्साह वापस बढ़ गयो। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो भाई आसू जी आपने साथ में जुड़े हा, तो लास्ट में जाता जाता आपने दर्शकों का संदेश। दर्शकों ने एक ही संदेश देवो चाहूँ मैं कि ई धरती पर अगर आया हो तो माता पिता सेवा, संत सेवा, सांड सेवा, गौ सेवा, ब्रह्म सेवा और अपने सारे आस पड़ोसियों की सेवा करते चलो। दूसरी चीज, जो आपके निकट गौ पशु आते हैं घर में, छोटी सी रोटी की आस मांगवा। देखो अभी संदेश ने मैं एक छोटा सा टॉपिक पर ले पहुंचाऊं। मनुष्य को जो जीवन की उम्र मिली नहीं, बस 40 साल ही मिली अपन ने। कितनी मिली? 40 साल। 20 साल अपन ने मिला कुत्ता का, कुत्ता ने भी 80 साल मिला। तो कुत्तों की प्रभु मैं इतना साल धरती पर एर का ही कह रहा हूँ, हमारी उम्र कम कर दो, इतो मैंने भोगवाती मत रखो। तो वे 20 साल इंसान ने दे दिया। 40 ऊपर गधा ने मिला, भी 20 साल कट इंसान ने मिल गया। उल्लू जो सबू रात का चेतन रेवे है, वो भी कियो साहब मैं कब तक ये इंसान ने चेतनता बांटतो फिरूं, कब तक मैं राता जागूं, मारी भी नारायण उम्र कम कर दो। तो 20 साल उल्लू का भी आपा ले लिया। तो 40 साल तक तो आपा इंसानी प्रवृत्ति में रेवा। 40 के बाद में जब जिम्मेदारी आवे तो गधा समान हो जावा आपा। क्या हो जावा? गधा समान। 60 की उम्र में जब आवा पोता पोती दोईता हो जावा, केना कौन माना तो कुत्ता की जान बोबाटे पड़े। माने ही कोनी रे, माने ही कोनी औलादा, हाका करे दादो सा काको सा करे ही है। ठीक है, जब बे 70-80 साल की उम्र में आवे तो खाट पर पड़े उल्लू की जान, राता नींदा ही गुनियावे नहीं। तो जो आपके घरे जो ये अपने जीवन, अपना जीवन की जो उम्र दी है धरती पर अपने वास्ते रोटी को इतो सो ही गांशियो पाती आयो। 2.5 किलो आटा मुंह कमू कम 1.25 किलो आटो तो गऊ को होना चाहे, आधा किलो आटो स्वान को होना चाहे। स्वान कुण ने केवे? कुत्ता ने, है नी। तो भोजन बनया पेली अपने घरों घी लगार, थोड़ो सो गुड़ को डड़ो रख, मुखिया खायाऊं पेली, बच्चा बच्ची खायाऊं पेली, सबू पेली 12,000 गऊ भोजन करानो चाहिए। एक चीज और भाई, जितना भी दर्शक मान देखने लग रहे हैं, जरूरी को नहीं कि भाई हाँ कि भाई मेलो जाए कि 1 और 5 तक यहाँ चल है 5 दिन, वो नहीं, मेलो लगभग 1 महीना है। बयान तो देखो तैयारी ना अगर आप जोड़ा तो 1 महीना को मेलो हो। आपने दिवाली नवरात्र माहौल शुरू हो जावे, अश्वपालक आवा लग जावे, ऊंट वाला आवा लग जावे, 15 दिन तो नॉर्मल है। और भाई जितना भी लोग देखने लग रहे हैं पुष्कर मेला, मेरा तो एक ही कहना है कि भाई एक बार पुष्कर मेला में जरूर आना चाहिए जीवन के अंदर। और नहीं, हर साल थे ज्यादा टाइम मत निकालो, केवल मात्र 2 दिन निकाल लो या केवल 1 दिन निकाल लो। 1 दिन के अंदर भी थे जाओगा तो घूम लोगा, नहीं अगर 2 दिन भी थे निकालो तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी आज तक पुष्कर मेला में नहीं आयो है तो रिक्वेस्ट है कि एक बार 14 पूनम ने तो आना ही चाहिए, क्योंकि 14 पूनम 11-12 को वो महत्व है। मैं जो बात बोल रहे हो कि भाई 11 को स्नान क्यों हुआ? महाभारत जब हुई, महाभारत जब कंप्लीट होगी, गोकुल वृंदावन जब कृष्ण भगवान द्वारका चल गया, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो ससुर जी है वे कंस के वध के बाद में भी हमला कर रहे हैं, है नी। तो कृष्ण भगवान जब द्वारिका गया, द्वारिका में जब बैठक रखी नहीं तो वे अपना गुरु ने बुलावो भूल गया। बुलावो भूल गया गुरु ने। जब कृष्ण भगवान पूछियो कि भाई साहब गुरु महाराज पुष्कर राज कटे, गुरु जी ने तो बुलावो ही भूल गया अपने काम में। तो कृष्ण भगवान द्वारकाऊ पैदल आया हटे, पैदल आर दंडवत और पुष्कर राज माफी मांगी, और पचे पुष्कर राज प्रकट और कियो कि हे कृष्ण, आज आपसे जो ये अपराध हुआ है, ये मनुष्य कुल में, इस ब्रह्मांड में मनुष्य से ये अपराध ना हो कि कोई बेटो ब्याह कर रही है माता पिता ने नहीं बुलावे, कोई घर बना रही है अपना गुरु ने भूल गए हो। तो पुष्कर राज किया कृष्ण भगवान ने के 5 दिन तने शिव ने उमा ने इस जल के अंदर निवास करनो पड़ी। तो यक्ष यक्षिणी गंधर्व देव देवता कृष्ण राम और स्वयं सदाशिव अपनी पत्नी के साथ है पुष्कर राज का जल में 5 दिन निवास करे। पुष्कर आगानी तीर्थानी एक आह्वान होया करे साहब पुष्कर राज को। अगर पुष्कर राज ये जितना लोग है मारो तो हाथ जोड़ निवेदन है, सुख शांति को तर्पण 11 रुपए की थाली आवे, 251 501 ब्राह्मण ने दो तो ब्राह्मण अगर हाथ में पंजो रख दियो नहीं तो भी ही कल्याण है।
जितना लोग लाखों रुपया टेंटा का पैसा खर्च कर रहे हैं, इन हाथ जोड़ निवेदन है, ये पत्तल दूना गिलासा जो आप अटा खा रहा पी रहे हो, अटुन जब टेंट उड़ जाए, अटे आमजन जो गौ माता है बे आर थाका बिस्टामा मुंडो नहीं मारे, ताकि औलादा बिस्टामा मुंडा मारे ली बार मांस भक्षण करे ली। तो मारो वही के वो है, छोटो सो खाडो खोद, ये जितनी गंदगी आप टेंट में फैला रहे हैं, छोटो सो खाडो खोद इका आग लगा दीजिए ताकि आप पानी में बदल जावे। मैं 2 सालों हूं देख तो आ रहा हूँ, इस धड़ामा जान ये टेंट टूटे तो प्लास्टिक बोतला पतला ए आन की आन छोड़ जाओ साहब। तो सब ना के वो है पुष्कर भूमि को सम्मान कर जो, पुष्कर राज में आप पधार जो, आपने बहुत अच्छो लागी, अटा अपना घोड़ा संस्कृति कलर कल्चर ये सब देखबा को मजो आई। और अब जो पशु मेला का बाद में जो आध्यात्मिक मेलो शुरू हो रही है, अटा संत स्नान हो, शाही स्नान, आध्यात्मिक परिक्रमा निकले, पुष्कर राज के कन्या दीपदान हो, हजारों दीपक जले, पुष्कर राज की संध्या ताड़नी के समय महाआरती हो, महाआरती के बाद में ब्राह्मण और संत भजन करे भाई, तो इको आपने बहुत लाभ मिली, आपको ओरो समरी ओरा को अर्थ हुआ मस्तिष्क लारा को प्रकाश। तो सबू अभिनंदन है, जरूर जरूर पधार जो। तो भाई कमेंट जरूर करियो कि भाई आज को वीडियो देख के थारा दिल दिमाग में के कुछ सवाल जवाब ही बाहर ही, और पुष्कर मेला के अंदर एक बार जरूर पधारना चाहिए, आना चाहिए, पर गंदगी बिल्कुल कौन फैलानी है। झलको